तो दोस्तों, क्या आपका भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसका बेहतरीन सोल्यूशन बताने वाले हैं, कैसे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है। वहीं अगर आपने इसके रिगार्डिंग एसएससी को मेल किया है और अभी तक एसएससी ने उसका कोई भी आपको रिप्लाई नहीं दिया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, हम आपको बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अगर एसएससी को आप मेल नहीं कर पा रहे हो, आपका मेल सेंड नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। वहीं बहुत सारे अभ्यर्थी अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या एसएससी सीएचएसएल के बाद अब एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी एमटीएस के जो एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्या आपके फॉर्म जो होंगे उसमें भी रिजेक्ट किए जाएंगे। तो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको दो काम करने होंगे। पहला काम करना होगा कि आपको अपने रीजन के एसएससी हेडक्वार्टर में, जैसा मैंने आपको मेल का यह फॉर्मेट प्रोवाइड कराया है, बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही मेल का फॉर्मेट लिखना होगा। आपका जो भी यहां पर चेंजेस करने हैं, 3 जगह पर चेंजेस करना है और आपको एसएससी को मेल करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा काम यहां पर और था कि आपको एसएससी को अपना एक फीडबैक भेजना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप एसएससी के फीडबैक सेक्शन में पहुंचोगे और वहां पर आपको जरूरी अपना जो डेटा है उसे फिल करना है, जो भी आपको वहां पर बोला जा रहा है फिल करने के लिए। इसके बाद जो आपका ये मैसेज होगा बिल्कुल ऐसा मेल जैसा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहां पर अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है इसको फिल करके, और पूरा जो वहां पर कमेंट सेक्शन बना होगा फीडबैक में, उस कमेंट सेक्शन में पूरा आपको यहां पर दे देना है और इसे फीडबैक को भेज देना है। इसके अलावा दोस्तों, ये दो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें थी जिस वजह से आपका जो था एसएससी की तरफ से रिप्लाई आता है। यानी कि जैसे ही आप एसएससी को मेल करोगे जो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कराया गया है, अब उसके बाद क्या होगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर एसएससी आपको उसका रिप्लाई देगा। इसके अलावा मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि जो आप यहां पर एसएससी को मेल करोगे उसके साथ में आपका जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है सीएचएसएल का, वो भी भेजना है। अब देखिए, 24 से या फिर 48 घंटे के अंदर एसएससी की तरफ से आपको उसी का रिप्लाई आएगा। वो रिप्लाई में एसएससी आपको बताएंगे कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर एसएससी को लगेगा कि नहीं, आपने गलती किया है, बहुत बड़ा गलती है और आपको मौका नहीं मिलना चाहिए, तो फिर एसएससी आपको मेल का रिप्लाई के माध्यम से पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अब बहुत सारे दोस्तों के सामने यह प्रॉब्लम आ रही है कि ना तो उनको एसएससी का अभी तक मेल आया है और ना ही उनकी तरफ से कोई भी यहां पर जानकारी दी गई है। तो देखिए, ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी को मेल कर रहे हो तो मेल करने का एक टाइमिंग होता है। देखिए, 10 बजे से लेकर, सुबह के 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे के बीच में ही आपको एसएससी को मेल करना है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि एसएससी का जो ऑफिस टाइमिंग है वह 10 से और 5 के बीच में है, और जो एसएससी का रिप्लाई आएगा वह 10 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में ही आएगा। तो आपको जो एसएससी को मेल करना है वह सुबह के 10 बजे से और शाम के 5 बजे के बीच में ही किसी भी टाइम आप उनको मेल कर सकते हो। एसएससी की तरफ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसके अलावा अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेरी ये आ रहा है कि जो उनका रीजन का एसएससी का हेडक्वार्टर का ईमेल आईडी है वहां पर उनका मेल सेंड भी नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे आपका सीआर रीजन है, सीआर रीजन के सामने प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो भी रीजन है कि उनका जो मेल आईडी है उस मेल में उनका मेल सेंड नहीं आपका हो पा रहा है। तो देखिए, ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है कि अब आपके रीजन वाले जो है वह आपके मेल आईडी को ले नहीं रहे हैं, तो आपको बिना किसी देरी के, जो इसका मेन हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है, एसएससी का जो मेन हेडक्वार्टर दिल्ली का है, उसके ईमेल आईडी को निकालना है और डायरेक्ट वहां पर आपको मेल करना है। ठीक है, वो क्या करेंगे कि आपका जो मेल होगा उस मेल को फॉरवर्ड कर देंगे आपके रीजन के हेडक्वार्टर पर, ठीक है, और वहां से सीधा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो मेल है एसएससी के पास पहुंचेगा। और देखिए, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए और आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने यहां पर आपको तरीका बताया है, केवल वही यहां पर एक या दो ऐसे तरीके हैं जिससे एसएससी आपको पूरी क्लियर जानकारी प्रोवाइड कराता है। अगर एसएससी के दायरे में होगा तो आपका जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट करके आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।
देखिए अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस बार एसएससी सीएचएसएल 2020 के फॉर्म जो भरे थे अभ्यर्थियों ने, जो अब एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चों के जो फॉर्म हैं वे रिजेक्ट किए गए हैं। कोई आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था। गलती या तो इनवैलिड सिग्नेचर हो सकता है, इनवैलिड फोटोग्राफ हो सकता है, या फिर फोटो के ऊपर उन्होंने डेट ही नहीं डाला है, डेट डाला है तो गलत डाला है। ऐसे जो डुप्लीकेट एप्लीकेशन जो है उससे कम फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि बच्चों ने आप डुप्लीकेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण रहा है नो डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ के ऊपर जो डेट है वह नहीं डाला था उन्होंने, और जिस वजह से बहुत सारे बच्चों के यहां पर फॉर्म सीएचएसएल में रिजेक्ट किए गए हैं। अब आप अगर यह जानना चाहते हो कि आखिरकार जैसे सीएचएसएल में फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, तो क्या यहां पर सीजीएल और एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है, जिसके भी कुछ टाइम के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो क्या उसमें भी फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट यह है कि एसएससी सभी भर्तियों में जो फॉर्म होते हैं उनको रिजेक्ट करता है, जो फॉर्म गलत तरीके से फिल किए जाते हैं। यही जो कुछ रीजन होते हैं, सबसे पहला तो देखिए 3 रीजन यहां पर सबसे मेन होते हैं। एक तो अगर आप गलत तरीके का फोटो अपलोड करते हो तो उसे इनवैलिड फोटो मानकर एसएससी रिजेक्ट कर देता है। दूसरा होता है सिग्नेचर, अगर आपने सिग्नेचर गलत अपलोड किया है, सिग्नेचर दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो फिर एसएससी उसको इनवैलिड सिग्नेचर देता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। अब अगर आपका फॉर्म इन दोनों वजह से रिजेक्ट हुआ होता है तो चांस बन जाता है कि आपको फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन जो तीसरा यहां पर पॉइंट आता है वह आता है डुप्लीकेट एप्लीकेशन। अगर आप किसी एक भर्ती में 2 फॉर्म अप्लाई करके बैठे हो तो उसके दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट होने के चांस ज्यादातर होते हैं। 99.99% जो केसेस होते हैं उसमें दोनों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। अगर डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपका आ रहा है तो फिर आप अगर उनको मेल वगैरह भी करते हो तो आपका चांस कम बनता है। इसके अलावा अब सबसे लास्ट का जो 4 नंबर पॉइंट आता है वह पॉइंट यह है कि अगर आपने जो सीजीएल या फिर एमटीएस के फॉर्म अप्लाई करे हैं और उसमें फोटो के ऊपर डेट नहीं डाली है या फिर डेट कोई गलत डाल दिया है, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा? तो भैया देखिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एसएससी का नियम है, ठीक है, कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। कब ये बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि अगर सीजीएल को देखकर, जैसे सीजीएल वालों में जिन अभ्यर्थियों ने फोटो के ऊपर डेट वगैरह नहीं डाला था या फिर गलत डेट डाला था तो उनके फॉर्म जो थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो इस वजह से आप अपनी तैयारी करना छोड़ दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों एसएससी का नियम है, कभी भी बदल सकता है। हो सकता है कि सीजीएल को देखते हुए कोई ना कोई आवाज जरूर इसके खिलाफ उठाई जाएगी, ठीक है। सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि जो फोटोग्राफ के ऊपर डेट वगैरह जिन बच्चों ने मेंशन नहीं किया है उनको मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। गलतियां हो जाती हैं ऐसी, तो अगर आपको भी लगता है अगर आपने ऐसी गलती कर दिया है किसी भी फॉर्म में, सीजीएल हो, एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, वहां पर भी आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा जो आपका, अगर आप इसका फॉर्मेट हमसे प्राप्त करना चाहते हो, जो आपको भी हमने दिखाया था कि आपको क्या मेल करना है, तो उसका जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप उसे चेक कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हो आप आसानी से मुझसे बात भी कर पाओगे, मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस दोस्तों कुछ इतनी ही जानकारी थी, और बहुत सारे बच्चों के यहां पर फॉर्म जो है रिजेक्ट किए गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एसएससी से जुड़े हुए ताजा अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।